आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मेरा नाम अमन गुप्ता, मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस तृतीय वर्ष का छात्र हूं। मैं अपना काव्य पाठन शुरू करता हूं। सबसे पहले भगवान श्री नारायण ने भगवान श्री कृष्ण के लिए बारे में क्या कहा, मैं 4 पंक्तियों में आप सभी के सामने प्रस्तुति करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज बहुत अच्छी तरह आप सभी के पास आ रही होगी। एक बार मुझे तालियां बजाकर शुरू करें। कि हम रास रचैया कृष्ण कन्हैया गोविंद का अवतार बताने वाले हैं। रणनीतिकार गद चक्रधार वो मुरलीधार वो गीता सार संसार बताने वाले हैं। वो मक्खन चोर हरिचित्त चोर माधव किशोर हुआ हम सबका उद्धार बताने वाले हैं। सर मथुरा ताज रखी द्रौपदी लाज खुद माधव ही इन पापों का उपचार बताने वाले हैं। खुद माधव ही इन पापों का उपचार बताने वाले हैं। महाभारत आइए, आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। महाभारत के एक मुख्य भाग द्रौपदी चीरहरण के ऊपर मेरी कुछ पंक्तियां पेश। कि जब दुर्योधन के छल से पांडव सब चौसर में हार गए, राजपाट धन दौलत भी वे द्रौपदी तक को हार गए। जब दुर्योधन के छल से पांडव सब चौसर में हार गए, राजपाट धन दौलत भी वे द्रौपदी तक को हार गए। जब दुष्ट दुशासन भरी सभा में चीरहरणता शुरू किया, लाचार द्रौपदी ने मन में बस श्री कृष्ण को याद किया। लाचार द्रौपदी ने मन में बस श्री कृष्ण को याद किया। और लीलाधर की लीला से सारी साजिशें ध्वस्त हुई। हार गया दुशासन पर ना द्रौपदी निर्वस्त्र हुई। हार गया दुशासन पर ना द्रौपदी निर्वस्त्र हुई। देखिए, मैं एक बात से काफी चिंतित महसूस कर रहा हूं कि आप लोगों की तालियां और उत्साह कविता की प्रति बहुत कम है, जिस प्रकार की आपको लाइनें सुनने को मिल रही है। मैं 4 पंक्तियां अपनी तालियों के ऊपर पेश करता हूं कि एक वक्ता के लिए तालियां क्यों महत्वपूर्ण होती है। आप लोग सुनिएगा और समझिएगा कि मेरे सपनों में शीशे के सामने कोई सजती रहती है। मैं मुख्यतः श्रृंगार रस का कवि हूं। मैं शुरुआत भक्ति रस से की है। आप सुनिएगा तालियों के ऊपर मैं क्या कहता हूं कि मेरे सपनों में शीशे के सामने कोई सजती रहती है। वो चाय चूल्हे पर बस रजती रहती है। और आप तो शेर सुनकर चले जाते हैं आराम से, आपकी तालियां मेरे कानों में बजती रहती हैं। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी लाइन पसंद आए तो आप तालियां बजाकर आशीर्वाद जरूर दें। मैं अपने उसी मुख्यतः रस पे आता हूं जिसका मैं कवि हूं। श्रृंगार रस की कुछ पंक्तियां मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। और जो पुराने जमाने और इस जमाने में अंतर आ चुका है, अगर मेरी 4 लाइनें उसको दर्शा पाए तो आप सभी का आशीर्वाद मांगता हूं। कि खत और चिट्ठी के जमाने नहीं रहे। हकीकत है, आज मेरे हिसाब से कोई अपने प्रियतम प्रिय को खत और चिट्ठी नहीं लिखता है। कि खत और चिट्ठी के जमाने नहीं रहे, मोहब्बत नापने के पैमाने नहीं रहे। और कॉल मैसेज वीडियो कॉल झट से मिलना, इत्तेफाक से नुक्कड़ पे मिलने के बहाने नहीं रहे। करता हूं कि प्रेम की पंक्तियां प्रेम से सुनेंगे, वीर रस के भाव से मत सुने। आनंद लीजिए, पंक्तियां आएंगी आनंद की। बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं ना, समझाएंगे कि फटाफट आप अपना प्रोग्राम कंसाइज करके। एक बार तालियां बजाकर मुझे शुरू करें। मैं 4 पंक्तियां कुछ पेश करता हूं, आप लोगों को पसंद आएगी। कि उगते सूरज की वो लाली ले आया हूं, फूल गुलाब का संग डाली ले आया हूं। कि उगते सूरज की वो लाली ले आया हूं, फूल गुलाब का संग डाली ले आया हूं। और तेरे अश्कों की पिरोकर फूलों की मैं सूने कानों के लिए बाली ले आया हूं। सूने कानों के लिए बाली ले आया हूं। और जब आपका उपहार कभी स्वीकार ना हो तो 4 पंक्तियां जो हमारे मन में आती है वो भी सुन लीजिए। कि राजा और रानी की कहानी बेकार है, हमारी हर बात पर मनमानी बेकार है। राजा और रानी की कहानी बेकार है,
हमारी हर बात पर मनमानी बेकार है, और जब कोई पिघलता ही नहीं है ये धुन सुनकर, फिर तो ये बांसुरी बजानी बेकार है। कुछ पंक्तियां जो हम सब लोग, बहुत सारे यहाँ पे हॉस्टलर बैठे हैं, हम सब लोग अपना घर त्याग कर यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, और उसके बाद हम जॉब करने के लिए विदेश या अपने शहर से बहुत दूर चले जाते हैं। हमारे माँ बाप वही होते हैं जो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं हमारे बिछड़ने पर। तो मैंने उन पंक्तियों को कुछ भाव अपने प्रकट करे, अगर आप लोगों को पसंद आए तो मुझे आशीर्वाद मिले। मेरी अंतिम पंक्तियां, आंधी में भी पतंगों को उड़ाया है मैंने, इस कदर काम को सर चढ़ाया है मैंने, कि आंधी में भी पतंगों को उड़ाया है मैंने, इस कदर काम को सर चढ़ाया है मैंने, और विदेश जाने को तैयार एयरपोर्ट पर हैं, बड़ी मुश्किल से माँ का हाथ छुड़ाया है। विदेश जाने को तैयार एयरपोर्ट पर हैं, बड़ी मुश्किल से माँ का हाथ छुड़ाया है मैंने, और ये नौकरी तो ताउम्र की कैद है, मगर कल मिलने आऊंगा ये बहाना बनाया है मैंने, कल मिलने आऊंगा ये बहाना बनाया है मैंने। और फिर खुद से वक्त की शिकायत क्या करनी, सबसे ज्यादा शिकायत मिलती है घर से कि आप वक्त नहीं मिलता, कि फिर खुद से वक्त की शिकायत क्या करनी, सपना भी तो इतना बड़ा सजाया है मैंने, सपना भी तो इतना बड़ा सजाया है मैंने, और हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश में रहता है वो एक शख्स जिसको नीचे से उठाया है मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद।